हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। हम अपने सेट को आगे बढ़ाते हुए आज लाए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें हम लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएसएफ आरओ में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है अब आगे से कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का। तो इसमें दूरी कौन सी है, आप देखिए, तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो दूरी कौन सी है इसमें, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, किसी भी तरंग को अपना एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, देखो कोई भी आपकी अनुप्रस्थ तरंग चल रही हो तो एक चक्कर इसका यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे हम तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक है। इसमें है आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति, एक सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, जिसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का अन्य नाम होता है हर्ट्ज। ठीक है, सेकंड इनवर्स का अन्य नाम क्या होता है, हर्ट्ज। तो हम आवृत्ति किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तरंगदैर्ध्य, किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यह अन्य परिभाषा भी हम यहाँ से बना सकते हैं। इस तरंग को अगर मैं आगे बढ़ाते हुए बताऊं, ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग है जो सुरंग तथा गर्त के रूप में चलती है, तो इसे हम कहते हैं सुरंग, ये होता है गर्त। ठीक है, ये सुरंग, ये गर्त। ठीक है भाई, तो आप परिभाषा ये भी बना सकते हैं, किसी अनुप्रस्थ तरंग के किन्हीं दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य। या आप बता सकते हैं किन्हीं दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य। या आप बता सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है, एक सुरंग और एक गर्त। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंग से आप परिभाषा नहीं बना रहे, आप बनाना चाहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग से, तो आप देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग चलती है संपीड़न तथा विरलन के रूप में, अनुप्रस्थ तरंग चलती है सुरंग तथा गर्त के रूप में। तो किन्हीं दो संपीड़न के बीच की, किन्हीं दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, या किन्हीं दो विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्रमागत होने चाहिए। उसके बाद आता है आवर्तकाल। ठीक है, तो किसी भी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, किसी भी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और समय तो आप जानते हैं सभी, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि आवर्तकाल, काल मतलब समय। ठीक है, तो समय का मात्रक तो सभी को पता है, सेकंड होता है, सेकंड। तो इसमें ये एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तरंगदैर्ध्य, क्योंकि वो दूरी का मात्रक है और तरंगदैर्ध्य एक दूरी है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज का दूसरा नाम प्रति सेकंड भी होता है, सेकंड का दूसरा नाम हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। उसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर क्या मापता है, देखो ताप मापने के लिए तो आप थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, उसके बाद द्रव का प्रवाह नापने के लिए आप वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं, वेंचुरीमीटर। ठीक,
प्रवाह नापने के लिए आप बेंचोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, तापक्रम मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो चाल मापा जाता, तो टैकोमीटर जो चाल मापता है वो मापता है आरपीएम में। इसमें मापता है आरपीएम में, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसकी फुल फॉर्म देखिए आप, रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि चक्कर प्रति मिनट। टैकोमीटर चक्कर प्रति मिनट मापता है, अर्थात चक्कर प्रति मिनट भी तो एक चाल ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आगे देखो, अगले क्वेश्चन आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन आया था आपका पिछले वर्षों में कि कार्य की दर क्या प्रदर्शित करती है। कार्य की दर क्या प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन ये था भाई कि कार्य की दर क्या प्रदर्शित करती है। तो देखो, तो सभी को पता है दर। दर का मतलब आप समझिए, दर का मतलब होता है बटे में समय। ठीक है, किसकी दर? कार्य की। तो आप सभी जानते हैं कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, तो कार्य की दर क्या किसको बताती है? शक्ति को। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जिस परिभाषा में दर आ जाता है ना, रेट, दर का मतलब बटे में समय होता है। जिसकी दर, इसमें दिया है कार्य की दर, तो कार्य लिखा आपने, शक्ति। तो यहां से इस देखिए मात्रक क्या हो जाएगा शक्ति का? कार्य का मात्रक हो गया जूल और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो शक्ति की यूनिट क्या हो गई? जूल प्रति सेकंड। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जूल प्रति सेकंड क्या होता है? एक वाट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक जूल प्रति सेकंड होता है एक वाट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आप सभी को पता होना चाहिए कि हॉर्स पावर किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये भी शक्ति का ही मात्रक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति। इसके बाद देखिए आगे देखो, इससे मिलता जुलता एक मात्रक आता है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। इधर देखो, इस मात्रक से हमें कुछ सीखना है। हमने यहां पढ़ा है कि एक जूल प्रति सेकंड बराबर एक वाट होता है। ठीक है, तो यहां एक जूल बराबर हो जाएगा एक वाट इंटू सेकेंड। हो जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब यह है वाट इंटू सेकेंड, अर्थात पावर इंटू समय कार्य कहलाता है। कार्य, या आप इसको ऊर्जा कह सकते हैं, बराबर होता है शक्ति इंटू समय। ठीक है, शक्ति और समय की गुणा कार्य कहलाती है। तो इसी प्रकार से एक मात्रक पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखो आपने क्या किया है, किलोवाट घंटा, देखो वाट मतलब किलो बड़ी राशि ले ली है और घंटा समय की ये पावर का मात्रक है और ये समय का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा गुणा में है, तो ये टोटल मात्रक किसका मात्रक हुआ? अभी हमने सीखा था जूल, यानी कि कार्य बराबर होता है शक्ति गुणा समय। तो किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात थी। जैसा आपका होता है कि प्रकाश वर्ष
किस भौतिक राशि का मात्रक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? ये दूरी का मात्रक है भाई। किसका मात्रक है? दूरी का। ध्यान रखेंगे इस बात को, किसका मात्रक है? दूरी का। आगे देखिए, तो जब ये किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखो इसको आप, तो इधर देखिए, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं, कितना हो जाएगा देखो, के। किलोवाट घंटा को वाट में चेंज करेंगे तो मतलब 1000 वाट में लिख सकता हूँ इनटू घंटा। इसे सेकंड में मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड, वाट इंटू सेकंड। और वाट इंटू सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाट इंटू सेकंड को मैं जूल लिखूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका, कि क्वेश्चन आता है, पहले आप देखिए कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है। तो कहीं आपने देखा होगा 4.18 जूल, 4.18 जूल भी होता है, या आप इसको 4.2 जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका कारण है क्योंकि ये संख्या 1 से सेकंड नंबर पर आने वाली संख्या 5 से ज़्यादा है, तो इसे हमने 1 को बढ़ा के लिख दिया, 1 और मतलब 2 कर दिया। इसी प्रकार से एक और देखिए, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। ठीक है, 10⁻7 अर्घ। ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है, सीजीएस। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसी प्रकार से एक होता है आपका 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है, एसआई पद्धति का मात्रक है, और डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ध्यान रखना है। ठीक है, कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए आप, देखो अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को। किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। तो देखो भाई, बल का जो सूत्र, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, इधर देखिए, बल बराबर होता है एम में, इसका मात्रक होता है न्यूटन। और जबकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्या ये समान है? जब मात्रक ही समान नहीं है तो बीमा कैसे समान हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा देखो, तो हमें यही छांटना था बस कि समान नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो गया। जबकि कार्य ऊर्जा, कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ठीक है,
आवेग का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन सेकंड भी आवेग का मात्रक होता है और संवेग का भी न्यूटन सेकंड होता है। अन्य मात्रक भी आप इसके बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संवेग बराबर p बराबर होता है mv, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसका मात्रक भी यही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आप न्यूटन सेकंड भी किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन चला है। और न्यूटन सेकंड ये संवेग का मात्रक भी होता है, आवेग का भी, ठीक है। या p बराबर mv से आप लगा देंगे यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग का फॉर्मूला होता है J बराबर F इंटू टी, तो यहाँ से न्यूटन सेकंड आया, ठीक। आगे देखिए, तो पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg, और बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या मात्रक होगा, न्यूटन, और यहाँ से भी क्या मात्रक होगा, न्यूटन, ठीक है। तो ये सेम है, mg, यहाँ से भी मात्रक इसका न्यूटन हो गया और ये भी मात्रक इसका न्यूटन हो गया। तो सब ये सेम है, बाकी कौन सा सेम नहीं था, पहला बीमीय सूत्र, ठीक है। तो बीमाएं देख लेंगे इनकी, अभी बीमाएं देखो, इसके नेक्स्ट पेज पे देखना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी इकाई नहीं है, मतलब इकाई मतलब किसका मात्रक नहीं है, इसका मात्रक नहीं है, मतलब किसका मात्रक नहीं होता। विकृति सभी जानते हैं, विकृति किसे कहा जाता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को विकृति कहते हैं, ठीक है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, लंबाई में वृद्धि भी उसी मात्रक में होगी और प्रारंभिक लंबाई भी उसी मात्रक में, अर्थात मीटर बटे मीटर से कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। उसके बाद है सापेक्षिक घनत्व, इसको कहते हैं वाटर के सापेक्ष घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे वाटर का घनत्व। तो मैं इसको लिख देता हूं, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, ठीक है। तो सापेक्ष घनत्व का मतलब होता है किसी अन्य घनत्व के साथ तुलना, ठीक है। तुलना करेंगे तो वो गुना में आंसर आएगा और गुने का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। माध्यम का परावैद्युतांक, सभी जानते हैं माध्यम के परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है माध्यम की वैद्युशीलता बटे निर्वात की वैद्युशीलता। या आप कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बटे निर्वात में लगने वाला बल, ठीक है। तो Fm अपॉन F, तो कोई भी मात्रक देखो, Fm भी न्यूटन में होगा, F भी न्यूटन में होगा, तो मात्रक नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, जिसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही निर्वात की वैद्युशीलता का ही मात्रक यही होगा, तो ये बीमाहीन राशि हो जाएगी। ये भी बीमाहीन हुआ, मतलब इसका भी कोई मात्रक नहीं, इसका भी कोई मात्रक नहीं, और इसका भी। अपवर्तनांक सभी जानते हैं, n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, स्नेल ने बताया था, ठीक है। n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो इसका भी कोई मात्रक नहीं। इसके बाद घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, सभी जानते हैं किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, ये मात्रक। तो इसमें किसकी इकाई है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये डी। इसके बाद आगे देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या है। त्वरण का विमीय सूत्र देखो, त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है विस्थापन वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से आपका मात्रक बटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर किसका मात्रक होता है, लेंथ का। लेंथ को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब जो मीटर
किसका मात्रक होता है? लंबाई का। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो लेंथ का एल ले लिया हमने। और सेकंड टाइम का मात्रक होता है, तो टाइम स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको LT इनवर्स 2। तो आप इस प्रकार से अन्य भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक टोटल बीमाओं को सिखाते हुए, और ज़्यादातर राशियों की बीमाएँ आप लोगों को सिखाई जाएंगी, तो ऐसी हम बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें टोटल न्यूमेरिकल रहेंगे जो आपके NDA में, BSF RO में, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह पूछे गए हैं, उनकी एक न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल अलग लेके आएंगे उसको हम। ऐसे ही बीमाओं के क्वेश्चन भी अलग लेके आएंगे, बिल्कुल बीमाएं निकाली कैसे जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद था आपका कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, इसमें कुछ चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ट्रिक से ये चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, ठीक है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण तो होता है, परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती। जबकि सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए, आप इसको देखो, देखो भी, जैसे आपकी अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों में याद रखेंगे आप, एक तो चाल अदिश राशि होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। समय अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है, घनत्व अदिश राशि होती है। अर्थात घनत्व अदिश राशि, और किसी अन्य राशि के साथ भी अगर घनत्व लग के आता है, जैसे कि आपेक्षिक घनत्व, तो भी ये अदिश राशि है। यानी कि जिन भौतिक राशियों के साथ घनत्व लग जाएगा, वो सारी की सारी राशियां अदिश राशियां होंगी। ऐसे ही फ्लक्स, जिन भौतिक राशियों के साथ ये फ्लक्स शब्द ऐड हो जाएगा, वो सबकी सब राशियां कैसी हो जाएंगी? अदिश। जैसे कि वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स भी कैसी राशि है? अदिश। जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स भी कैसी राशि है? अदिश। यानी कि जिन भौतिक राशियों के साथ फ्लक्स शब्द लग जाता है, वो सबकी सब अदिश राशियां हो जाती हैं। दाब भी कैसी राशि है? अदिश। शक्ति भी कैसी राशि है? अदिश। द्रव्यमान भी अदिश, वैद्युत धारा भी अदिश राशि है। अब देखेंगे सदिश राशियां। सदिश राशियां जिनके साथ वेग शब्द लग जाता है, जैसे कि वेग, आवेग हो गया, आवेग में वेग है कि नहीं है? जैसे संवेग हो गया, ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। तो जिनके साथ भी ये वेग शब्द लग जाता है, वो सबकी सब सदिश राशियां हो जाती है। वैसे विस्थापन, जिन भौतिक राशियों के साथ विस्थापन शब्द लग जाता है, वो सबकी सब सदिश राशियां हो जाती है। जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक। इसके बाद आगे देखिए, बल, जिनके साथ भी बल शब्द लग जाता है, जैसे बल, बल आघूर्ण, ठीक है। ये बल आघूर्ण भी हो गया, बल आघूर्ण, ठीक है। जिन भौतिक राशियों के साथ भी बल शब्द लग जाएगा, वो सबकी सब कैसी राशियां हो जाएंगी? सदिश राशियां। ऐसे ही है आघूर्ण, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण शब्द लगने से भी सब राशियां कैसी हो जाती हैं? सदिश। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। ऐसे ही आता है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, ठीक है, जिसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ध्यान रखेंगे, कोई सा भी पृष्ठ आ जाए आपका, ठीक। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर में ये अगर आप इसकी अनुप्रस्थ काट देखें, तो इसकी क्षेत्रफल की डायरेक्शन का होगी ठीक इससे बाहर 90 डिग्री। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपकी एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। और आप ध्यान रखेंगे, जिस भौतिक राशि के साथ अवयव शब्द आ जाता है, अवयव, क्षेत्रफल अवयव या दूरी का अवयव, तो वो सारी की सारी राशियां कैसी राशियां हो जाती हैं? सदिश राशियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण राशियां आप लोगों को बताई गई हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप ध्यान देंगे, हम न्यूमेरिकल की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल अलग सीरीज लेके आ रहे हैं। उसमें टोटल न्यूमेरिकल होंगे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और आने वाले न्यूमेरिकल आप कैसे कर सकते हैं, जो अन्य न्यूमेरिकल बनेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। इसी प्रकार से बीएसएफ वालों के लिए भी बताया जा रहा है कि वहाँ बीमा काफ़ी पूछी जाती हैं, बीमाएं। तो बीमाओं के लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें टोटल बीमा निकाली कैसे जाती है। आप सारी बीमाएं तो याद नहीं रख सकते,
इसलिए आपको बीमा बनाना सिखाया जाएगा शॉर्ट में, बिल्कुल कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।